हेलो दोस्तों, तो मैं जितेंद्र गुर्जर आपका फिर से एरो एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम BSTC का बैच स्टार्ट कर चुके हैं और आज उसकी सेकंड क्लास है, यानी कि सेकंड डे है। हम अपने टॉपिक श्रेणी को ही आगे बढ़ाएंगे। तो हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने कई सारे प्रकार के आपको पैटर्न बताए थे क्वेश्चनों के, श्रेणी के किस किस प्रकार के आते हैं। उन्हीं के आधार पर आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आप साथ में अगर पेन कॉपी साथ में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं आपको एक टाइमर देने वाला हूं। यानी कि 20 सेकंड के अंदर आपको सवाल का मुझे आंसर देना है, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी कि हर सवाल के बाद में आपको 20 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से आपको जल्दी जल्दी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। तो आपको ये पैटर्न अपनाना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करते हैं, सीधे से क्लास की ओर में। तो चलो क्लास क्या कहती है, क्लास को देखते हैं अब। तो देख लीजिए आज का पहला सवाल। पहला सवाल ये आपके लिए 20 सेकंड का मैंने टाइमिंग आपके लिए स्टार्ट कर दी है। आप मुझे जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। जल्दी ट्राई करो, नहीं आता है तो आपको मैं बताऊँगा, है ना। आया जो गया तो भी मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। मैं फिर से टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूं आपकी, ठीक है। 20 सेकंड पूरे लीजिए, 30 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 10 सेकंड मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपके वेस्ट कर दिए, ओके। चलो तो देखिए, बहुत ही इजी सवाल था, हो सकता है आपने अब तक कर भी लिया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए आपको कैसे करना है, एक्चुअल में ये सवाल कैसे है। अगर आपको इस तरीके से कोई भी सवाल आता है तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या सोच होनी चाहिए, उस पर फोकस करेंगे। तो हमारे सबसे पहले दिमाग में जाना चाहिए, क्या ये डायरेक्ट आपको किसी के वर्ग या क्यू दिख रहे हैं क्या। तो मैंने देखा ये मुझे डायरेक्ट किसी के वर्ग या क्यू नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं तो सबसे पहले आप अंतर देखते जाओ और लिखते चले जाओ। तो देखिए इन दोनों में कितने का अंतर है, यहाँ पर 0 का, यहाँ पर कितने का है +1, यहाँ पर है +4, यहाँ पर है +9। अब बात आती है, जैसे ही इनको लिखोगे आपके दिमाग में क्लिक फिर से होना चाहिए कि एक्चुअल में है क्या। तो देखो 9 को देख के 3 का स्क्वायर, ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर, 1 क्या है 1 का, और ये 0 क्या है 0 का। तो ये प्लस में क्या करता जा रहा है, 0 का वर्ग, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग। पैटर्न आपको पता लग गया। तो आप बताओ कितने प्लस करोगे, प्लस ही करोगे ये तो कंफर्म है, लेकिन कितने प्लस करोगे 16। कैसे आया 4 का वर्ग। तो आप 22 में 16 ऐड कर दीजिए, जैसे 22 + 16 कितने हो गए यहाँ पर 38। यही आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। उम्मीद समझ में आ गया, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। तो चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका ये रहा, ठीक है। फिर से मैं आपको 20 सेकेंड का टाइमिंग स्टार्ट कर देता हूँ। तो आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप आंसर देंगे मुझे। आपका टाइम खत्म, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूं। तो देखिए आपको किस तरीके से ये करना है। क्या ये आपको किसी के डायरेक्टली वर्ग या क्यू नजर आ रहे हैं, तो आप कहेंगे सर नहीं है। नहीं है तो डायरेक्ट अंतर देखिए। देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है, 0, यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ पर कितना है 12। क्या इनमें कोई संबंध आपको नजर आ रहा है, तो आप कहेंगे सर ये तो नहीं नजर आ रहा। तो आप इनके नीचे एक और श्रेणी बना सकते हो। कैसे, 0 से 2। अभी देखो ऊपर वाली लाइन पे नहीं, अब यहां पर हम क्या ऐड करें यही तो हमको पता लगाना है। देखो 4 से 4 0 ऐड किया, 4 से 6 2 ऐड किया, 6 से 12 6 ऐड किया, 12 से 24 12 ऐड किया। अब हमको 24 में क्या ऐड करना है पहले ये पता लगाना है। तो अब इनमें तो कोई संबंध मुझे नजर नहीं आ रहा, 0 2 6 12 इनमें तो कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो इनके नीचे एक और हम श्रेणी बना सकते हैं। उस श्रेणी को देखिए। तो 0 से 2 कितने ऐड किए +2, फिर 2 से ये प्लस के 4, फिर प्लस के कितने ऐड किए 6। तो अब आप कितना ऐड करोगे प्लस के 8। तो क्या 8 ऐड कर क्या ये 20 जो आया वो आपका आंसर है। तो आप कहेंगे नहीं, ये तो वो संख्या है जो आपको 24 में ऐड करनी है। 24 में ऐड करनी है 20, तो कितने हो गए 44। ये है आपके सवाल का आंसर। उम्मीद है समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका एक और पैटर्न है, इसका करने का एक और पैटर्न है, वो भी देख लीजिए। क्या पैटर्न है उसको भी देख लेते हैं। आंसर कितना आया 44, ठीक है। देखिए क्या है। तो ये तो आपको करना है प्लस के कितने हैं 0, यहाँ पर है 2, यहाँ 6 और ये क्या है 12।
अब हमको पता लगाना है हमको क्या ऐड करें। तो देखिए ये जो 12, 6, 2 ये नज़र आ रहे हैं मुझे, ये 3, 12 नज़र आया, 3 का वर्ग और प्लस 3। ये जो 6 है ये है 2 का वर्ग प्लस 2, देख लो आप है कि नहीं है। 2 जो है वो 1 का वर्ग प्लस 1, और ये 0 जो है 0 का वर्ग प्लस 0। देखिए समझ में आ रहा है ये कैसे बन रही है, यानी कि 0 का वर्ग प्लस 0, 0 बना दिया, 1 का वर्ग प्लस 1, 2 बन गया, 2 का वर्ग प्लस 2, फिर 3 का वर्ग प्लस 3, तो अब यहाँ होना चाहिए 4 का वर्ग प्लस 4, ये भी ऐड देखो तो ये 20 ही आ रहा है, यानी कि आप 24 में 20 ही ऐड करोगे, आंसर कितना 44, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। उम्मीद समझ में आया, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, मैंने आपको इसके 2 तरीके आपको बता दिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं अगला सवाल, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है। तो सवाल का देख लीजिए, इसको देखिए, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या ये किसी के वर्ग क्यों नजर आए, नहीं है, तो सीधा सा अंतर लिखो, यहाँ कितना है माइनस का 1, यहाँ पर है प्लस का 2, यहाँ पर है प्लस का 7, यहाँ पर है प्लस का 14, ठीक है। ये आपको दिए हैं, क्या इनमें कोई समझ में आ रहा है? तो सीधी सी बात, कभी प्लस कभी माइनस, और एक ही बार माइनस और फिर प्लस 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 बढ़ता जा रहा है। तो मैं आपको एक पैटर्न बता देता हूँ, आप दिमाग में उठा लीजिए। अगर कभी भी स्टार्टिंग ऐसे माइनस वाली संख्या से हो जाए और फिर प्लस 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 में आगे चल जाए, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पर किसी का वर्ग क्यू और फिर उसमें से माइनस किया गया है। वर्ग क्यू कितने का होगा, या तो 0 का या 1 का, इनमें से किसी का वर्ग क्यू करके और फिर कुछ ना कुछ क्या किया गया है, माइनस किया गया है। अब आपको यहाँ तो नहीं मिलेगा, लेकिन बड़ी संख्याओं पर ट्राई करो, बड़ी संख्याओं पर वर्ग क्यों ढूंढकर उसका माइनस में ढूंढो, वहाँ पर माइनस करना है, प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में माइनस है ना, वो माइनस करने से आएगा। ये दिमाग में बिठा लो, हिंट मिलेगी, जल्दी होगा। जैसे कि देखो 14 किसके वर्ग के आसपास है और फिर माइनस, तो ये 16, तो यानी कि 4 का वर्ग माइनस कितना है इसमें 2, ये मुझे पता लग रहा है। 7, 3 का वर्ग माइनस 2, मिल गया मुझे पैटर्न। ये 2 का वर्ग माइनस 2 है कि नहीं है, तो ये 1 का वर्ग माइनस 2, 1 का वर्ग कितना होता है 1, और माइनस 2 कर दो तो आ गया माइनस का 1। यानी कि अगला होगा 5 का वर्ग माइनस 2, यानी कि यहाँ पर कितने ऐड किए जाएंगे 23, तो आप 29 में 23 ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा 52। यही आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। उम्मीद समझ में आया, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपको पहचानना है, अगर कभी सवाल की स्टार्टिंग माइनस से हो रही है तो समझ जाओ किसी का वर्ग क्यू और फिर साथ में क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। चलो तो अगले सवाल की टाइमिंग आपकी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से आप आंसर देंगे, मैं आपके कमेंट बॉक्स में वेट करता हूँ आपका, ठीक है। चलो तो देख लीजिए, इसमें क्या है आपके में, पहले क्या है माइनस के 3, फिर है माइनस के 2, फिर प्लस के 5, फिर प्लस के 24, यानी कि जो मैंने अभी आपको बताया था लगभग उसी तरीके का सवाल हो गया। स्टार्टिंग में माइनस और फिर लास्ट में क्या पहुंच गए, प्लसों पे पहुंच गए, ठीक है। यानी कि किसी का वर्ग क्यू और फिर क्या किया गया होगा, उसमें माइनस किया गया होगा, माइनस जरूर होगा, ओके। तो चलो बड़ी संख्या से पता लगाते हैं, जैसे ये 24 किसका वर्ग है, तो ये है 5 का, 5 का वर्ग -1, ठीक है। लेकिन यहाँ किसका वर्ग है, तो आप कहेंगे सर किसी का भी नहीं है, यहाँ तो 3 का वर्ग, नो -4 ये है, तो ये तो 5 का 3 का, तो यहाँ 1 का वर्ग होना चाहिए, लेकिन -1 4 आप कितना माइनस करूँ, और 1 का वर्ग तो कितना होता है 1 होता है, लेकिन इसमें से -2 हो रहे होंगे, तभी तो ये आया है -2, यानी कि ये तो कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है, यानी कि गलत है।
यानी कि इसमें किसी का वर्ग तो है ही नहीं। अगर वर्ग नहीं है तो आप क्या देखोगे, ये जो 24 थी ना आपकी, ये 27 के भी तो आसपास है, और 27 क्या होता है 3 का क्यूब, तो इसको बोलेंगे 3 का क्यूब माइनस 3, और ये है 2 का क्यूब माइनस 3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, माइनस 3 करो देखो बन गया। और फिर कितने का 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 1 में से 3 माइनस करेंगे तो कितने हो गए माइनस के 2, यानी कि बन रहा है। तो यहाँ कितने का 0 का क्यूब माइनस 3 बन गया, 0 का क्यूब 0 माइनस 3 करेंगे ये बन गया। यानी कि अगला आप 34 में क्या ऐड करोगे, तो आप ऐड करोगे 4 का क्यूब माइनस 3 यानी कि 61 ऐड कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा 95। ये है आपके सवाल का आंसर, समझ में आया, ठीक है। तो चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। चलो तो आपका टाइमिंग खत्म हो चुका है, आपका जो आंसर आना था आ चुका होगा। इसमें भी फिर से देख लेते हैं, क्या ये किसी के वर्ग क्यों नज़र आ रहे हैं आपको, कि आप कहेंगे सर नहीं आ रहे हैं, तो वही देखिए यहाँ पर कितना ऐड किया है +6, यहाँ पर आप देखिए प्लस के कितने कर दिए गए हैं, 9 में कितने ऐड कर दिए तो प्लस के 12, यहाँ पर देखिए तो प्लस के 24, यहाँ पर ऐड कीजिए तो प्लस के 48, ऐसे ऐड किए। अब देखिए कितना इजी आपको नज़र आ रहा होगा, 6 डबल कर दो 12 हो गए, ठीक है, डबल कर दो कितने हो गए 24 हो गए, डबल कर दो कितने हो गए 48 हो गए कि नहीं। तो आप इसमें कितने ऐड करोगे, डबल कर दो यानी कि 96, तो 96 प्लस 93 यानी कि 918 यानी कि 198। ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। कितना इजी सवाल था, है ना। चलो तो अगले सवाल का आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप आंसर देंगे, मैं वेट करता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है, देखते हैं कितने स्टूडेंट हैं जो इसका आंसर मुझे दे सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट और बढ़िया सवाल है, देखते हैं कितने स्टूडेंट इसका आंसर दे सकते हैं। अच्छा सवाल है काफ़ी ये। चलो तो टाइमिंग आपकी ख़त्म हो चुकी है। अब इसमें आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, अगर किसी सवाल में बीच में पॉइंट आ जाए, आ जाए तो एक बात सीधी सी कान में बिठा लो कि ऐसे सवालों में 99.99% एक ही मेथड लगता है, और वो है मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। और वो भी गुणा किसका, वो भी क्लियर सुन लो, आधे का, 1 का, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5। समझ गए क्या पैटर्न बोल रहा हूँ, वापस सुनो। गुणा होगा, पक्का है गुणा होगा, ठीक है। 99.99% 1% 0.01% में मैंने कौन से सवाल छोड़ दिए, वो थोड़े से अपवाद टाइप के होते हैं कि पॉइंट तो देखने को मिल जाता है लेकिन ये नहीं मिलता, लेकिन अभी तक पेपर में तो नहीं आया। कोई बनाए तो बना सकता है, मैंने ये इसलिए मैंने वो छोड़ दिया, ठीक है। तो हमें करना क्या है, पॉइंट जो सवाल में आ गया उसमें गुणा होगा। एक सेकेंड, आंख में कुछ चला गया। सवाल में पक्का क्या होगा, गुणा होगा, ठीक है। और गुणा भी होगा तो वो भी कैसी संख्याओं का होगा, वो भी ध्यान में रख लीजिए। गुणा होगा लेकिन गुणा कैसा, आधा, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 इस तरीके का, या आधा, 1.5, 2.5, 3, आधा, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5 ऐसे, मतलब आधी आधी चल रही होंगी। तो चलो चेक करते हैं कितने का क्या गुणा है, ठीक है, गुणा ही ढूंढना है। चलो तो यहाँ गुणा मुझे दिख रहा है वो है 2 का, यहाँ मुझे गुणा दिख रहा है क्या। अब देखो स्टार्टिंग अगर 2 से है तो 2 के बाद में तो 2.5 आएगा, मतलब ऐसा ही मुझे ढूंढना है, तो 2.5 का गुणा होगा यहाँ। अब 2.5 का गुणा 2 में करेंगे तो 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब 5 में कितने का गुणा है, तो आपने देखा यहाँ 3 का है, तो बताओ यहाँ कितने का होगा, 3.5 का। आप गुणा करके देख लो। अब कहेंगे सर 3.5 का गुणा करने में तो टाइम लगता है, तो देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि 2 में मुझे 2.5 का गुणा करना है, तो 2 का गुणा पहले से 2 से करूंगा, कितने 4, और आधे का गुणा जब मैं इस 2 से करूंगा ना, तो इसको ही आधा कर दो, कितना 1, तो कितना हो गया 5। अब मैं 15 का गुणा 3.5 से कर रहा हूं, तो 15 का गुणा पहले मैं 3 से कर दूंगा, 15 × 3 = 45।
फिर आधे का और करना है तो 15 का आधा कर दो, कितना होता है 7.5, सीधा सा हो गया 52.5, बस ऐसे। तो 3.5 का मिल गया। आप यहाँ करोगे तो कितने का मिल रहा है 4 का, तो अब कितने का कर दोगे आप 4.5 का गुणा कर दोगे। कितने का गुणा कर दोगे 4.5 का। पैटर्न आपको मिल गया। 4.5 का गुणा करते ही आपके सवाल का क्या आ जाएगा आंसर। अब मैं 4.5 का गुणा कैसे करूंगा तो सुनो, 210 में पहले तो गुणा कर दूंगा 4 का, तो 840। अब 0.5 का करूंगा तो क्या 210 का आधा 105, ये तो 945। ये आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। समझ में आया मैंने गुणा कैसे किया है। ठीक है, इतना जल्दी आपको मतलब ऐसे गुणा करना है कि जल्दी हो जाएगा। अभी तो मुझे तो क्या है, मैंने आराम से लिख के किया है। आप थोड़ी सी और स्पीड में करोगे, पेपर में इतने आराम से नहीं लिखोगे तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं आगे। तो अगले सवाल का आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से आप आंसर देंगे मुझे। चलो टाइमिंग आपकी खत्म हो चुकी है, तो अगला सवाल पे हम देख लेते हैं क्या ये किसी के वर्क क्यों नजर आए, मुझे नहीं आए। तो सीधा सा यहाँ पर कितने ऐड किए हैं +5, यहाँ पर प्लस के कितने आपको नजर आ रहे हैं 16, वो सॉरी स्टार्टिंग में प्लस के 4, फिर 16 हो गए और यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं 36। अब मुझे इसी से आइडिया लग गया। ठीक है, और 36 और इसके बाद में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं 64। तो देखो बताओ यहाँ पर क्या है, तो ये 2 का वर्ग, ये 4 का, ये 6 का और ये 8 का, तो आप कितने का वर्ग ऐड करोगे फिर 10 का, कितना होता है 100। तो 221 आपके सवाल का क्या हो गया आंसर। देखो कितना ईजी था। मतलब आपको ये लिखना है, लिख लोगे तो आपका सवाल जल्दी हो जाएगा। यानी कि मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा, कितने ऐड किए थे 4, मैंने यहाँ से यहाँ लिखा कितने थे 16, मैंने यहाँ से यहाँ लिखा 36, यहाँ से यहाँ लिखा 64। अब इनको देखोगे तो ये 2 का वर्ग, ये 4 का, ये 6 का और ये 8 का, तो अब मैं कितने का जोड़ूंगा 10 का। 10 का कितना होता है 100। ठीक है, तो कितना आंसर हो गया 221। ये आपके सवाल का आंसर। चलो तो अगले सवाल का आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है, जल्दी से आंसर देंगे, फिर से इजी सवाल है। ठीक है, चलो तो आपकी टाइमिंग अब खत्म हो चुकी है, इतना टाइम आपके लिए काफ़ी है। चलो तो देखते हैं, देखिए क्या कहता है 15, 31, 64। अब देखो क्या ये वर्ग क्यों नहीं है, लेकिन अब मैं 15 से मुझे जैसे 31 नज़र आया तो मैं प्लस की जगह थोड़ा सा बड़ा अंतर नज़र आ रहा है, यानी कि 16 का प्लस। तो आप ध्यान रखना, ज़्यादा बड़ी संख्याएं प्लस बहुत ही कम करवाता है, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी संख्याएं प्लस नहीं करवाता है। लेकिन एक आध सवाल में कर ले तो अपवाद समझ लो या पैटर्न नया समझ लो, मतलब कम आता है ऐसा पेपर में। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा दिख रहा है तो आप इसमें गुणा देखो, मुझे तो 2 का गुणा +1 दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। 15 दूनी 30 + 1। तो आप यहाँ भी देखो 31 गुणा 2 कितने होते हैं 62, प्लस में कितने आ रहे हैं 2 बन गया। यानी कि 2 का गुणा +1 +2। अब यहाँ 2 का गुणा +3 है क्या, तो आप चेक कर लो। 2 का गुणा जब आप 64 से करोगे तो होता है 128 और 3 जोड़ोगे तो ये बन गया। यानी कि अब आपको करना है 2 का गुणा +4। अब पहले तो 2 का गुणा कर लीजिए, तो 2 6 2 +4 कर दीजिए, तो आंसर हो गया 2 2 2 6 6, यानी कि 266। बस हो गया सवाल। कितना इजी सवाल है। ठीक है, चलो तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से मुझे आप आंसर देंगे। 20 सेकंड का भी सवाल नहीं है ये, काफ़ी और भी छोटा है। इसके 2 2 3 3 पैटर्न भी हैं, आप कोई सा भी पैटर्न लगाइए, आंसर सबसे सेम आएगा। तो कभी भी ये मत सोचना कि सर पैटर्न अलग अलग होता है तो क्या आंसर भी अलग अलग आएंगे। तो मैं आपको बता दूं ऐसा कभी भी नहीं होता है, आंसर हमेशा सेम आते हैं। तो चलो देखते हैं। देखिए पहला पैटर्न मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर है -48, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है तो यहाँ पर है -24, यहाँ पर नज़र आ रहा है तो -12, यहाँ पर -6। समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया। यानी कि 48 24 12 6 और यहाँ -3, तो यहाँ माइनस कितने करोगे। अरे भैया आधे करता जा रहा है, आधे करता जा रहा है, 3 का आधा कितना -1.5। -1.5 कैसे करेंगे, 7 में से पहले तो 7 में से 1 को माइनस कर लो तो 6 बच गए, 6 में से आधा और कर दो तो
5 सवाल का क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। सीधा सा पैटर्न है। काफ़ी कहेंगे सर हमने तो दूसरा पैटर्न लगाया, अरे दूसरा लगा लो, तीसरा लगा लो, आंसर सेम आएगा। दूसरा पैटर्न भी तो है, वो देखते हैं। चलो दूसरे पैटर्न में क्या कहता है। दूसरे पैटर्न में कहता है कि ये 100 का मैं 2 का भाग दे दो, कितने बन गए सर 50। 50 में कितने ऐड कर दिए 2, बन गए 52। फिर से 2 का भाग दे दो सर, कितने हो गए 26 प्लस 2 कर दो, बन गए ना 28, बिल्कुल बन गए भैया। 2 का भाग दे दो 14 बन गए, प्लस 2 16 बन गए। फिर 16 में 2 का भाग दे दो, कितने बन गए 8 प्लस 2 कर दो, बन गए। 5 में 2 का भाग दे दो, कितने बन गए। 10 में 2 का भाग दे दो, कितने बन गए 5 प्लस 2 कर दो, बन गए 7। 7 में 2 का भाग दे दो 3.5 और 2 जोड़ दो, कितने आ गए 5.5। आया सेम की नहीं आया, कोई सा भी पैटर्न लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। मैं टाइमिंग आपकी स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये आपकी टाइमिंग, जल्दी से आप मुझे आंसर देंगे, मैं वेट कर रहा हूँ जब तक आपका। इसमें तो सभी को प्लस पॉइंट 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 नज़र आ रहे हैं भैया, कटन लग रहा होगा। चलो चलो देखते हैं। देखिए जो सवाल जितना ज़्यादा आपको कठिन नज़र आ रहा है ना पेपर में, वो उतना ही ज़्यादा इजी होता है। कैसे इजी होता है उस चीज़ को अभी समझते हैं। तो देखिए आपको ये 0.5 नज़र आ रहा है, ये 0.55, ये 0.65 और 0.8। अभी मैंने बोला था कि पॉइंट का सवाल आ जाए तो उसमें आपसे क्या ढूंढना, गुणा। लेकिन वो पॉइंट एक आध होना चाहिए भाई, सारी संख्याएं पॉइंटों की नहीं होनी चाहिए। एक आध पॉइंट की हो तो ठीक है, या तो सारी की सारी पॉइंटों में। तो ऐसे सवाल के लिए वो पैटर्न नहीं है। ऐसे सवाल के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी संख्याओं को क्या करें, अच्छे से पढ़ना। देखिए इनको, ये 0.5 और ये 0.55, क्या है ये 5 और ये 55। मतलब पॉइंटों आगे संख्या ना देखूं तो क्या मैं इसको ये बोलूं 5 और ये 55? अरे नहीं बोल सकते भैया, ये 5 नहीं 50 और फिर ये 55, यानी कि ये 0.50 और ये 0.55। यानी कि अगर पॉइंट के बाद की संख्या पढ़नी होती है तो समान अंकों के साथ में पढ़िए। यानी कि ये 0 पॉइंट कितनी है 50, ये है 0.55, ये है 0.65 और ये है 0.80। अगला आपको बताना है, ये है सवाल। समझ में आया? यानी कि पॉइंटों के बाद में जो संख्या पढ़नी है, अगर आपको सारी कंपैरिजन करना है तो ऐसे करना है। अब इसमें देख लीजिए, अब मैं देखो ये आगे का पार्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं। 0 पॉइंट, तो ये क्या है 50। 50 में कितने जोड़ दूंगा, 50 में कितने जोड़ दूंगा, सीधी सी 5 जोड़े हैं, ठीक है। यहाँ 5 जोड़े, यहाँ 55, यहाँ 65 हो गए, कितने जोड़े 10 जोड़े। 65 पैसे 80, कितने जोड़े 15 जोड़े। तो आप कितने जोड़ दोगे भैया 20 जोड़ दोगे। 80 में 20 जोड़ोगे, कितने हो गए 100 हो गए। लेकिन अब पॉइंटों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ कितने के बाद पॉइंट 2, यहाँ 2 2 2, तो आप आंसर में भी 2 के बाद लगा दोगे तो 1.0, यानी कि आंसर हो गया इस सवाल का 1। समझ में आया किस तरीके से करना है आपका? ये था सवाल का पैटर्न। अच्छा सवाल था, पेपर में आ भी चुका है, ठीक है। तो अच्छे से ऐसे सवाल को करना होता है। चलो तो अगला सवाल है, ये जल्दी से आप मुझे इसका आंसर देंगे, ठीक है, जल्दी से आंसर देंगे। देखिए इसमें कितने पॉइंट आए हैं, इसमें एक ही बार पॉइंट आया, एक ही बार पॉइंट आया। तो मैंने अभी आपको पैटर्न बताया था ना, पैटर्न बताया था, आप उसी को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलो देख लेते हैं। तो देखिए 0.5 का गुणा होगा, 1 का होगा, 1.5 का होगा, ऐसे चलेगा। तो ये है 7, 7 पे से हो गया 4, 7 पे से 4 गुणा ढूंढना है। क्या 7 में मैं 1 का गुणा करूंगा तो 4 बनेगा? नहीं। 7 में 1 का गुणा करूंगा तो 7 बनेगा, लेकिन ये बन रहा है 7 से कम। तो इसका मतलब 7 से 1 के गुणा से भी छोटी संख्या का गुणा हुआ है, यानी कि गुणा हुआ है 0.5 का। 7 में 0.5 का गुणा का मतलब क्या हुआ? 7 में 0.5 का गुणा का मतलब वो हो गई संख्या जस्ट के सी आधी, और आधी हो गई तो वो हो गई 3.5। अब 3.5 और ये लिखा है 4, इसका मतलब इसमें 0.5 क्या कर दिया ऐड, ऐसे सोचना। अब 4 में कितने का गुणा है? तो मुझे दिख रहा है 1 का गुणा और +1। समझ में आ गया? 0 का गुणा, वो 0 आधे का गुणा प्लस आधा, 1 का गुणा
+1। अब यहाँ कितने का होगा, तो यहाँ सीधी सी बात है 1.5 का होगा। और 7 5 में हमें 5 में गुणा करना है 1.5 का, तो कैसे करेंगे, पहले 5 में 1 का कर लो तो 5 आ गए। अब आधे का करेंगे तो 2.5, तो कितना बन गया 5 और 2.5 7.5 बन गए। और 1.5 ही उसमें क्या करना है, आपको जोड़ना है। 1.5 जोड़ोगे तो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, नो बिल्कुल बन रहे हैं। अब यहाँ कितने का गुणा होगा, तो 2 का गुणा +2, बताओ है कि नहीं। यहाँ कितने का होगा, 2.5 का गुणा, 20 में कितने का होगा 2.5 का गुणा, और प्लस ही क्या होगा 2.5। अब 20 में 2.5 का गुणा कैसे करेंगे, तो पहले तो 2 का कर लो 40 और 20 का ही आधा 10 और, तो यानी कि सीधे से बन गए 50, 2.5 जोड़ दो ये बन गया। अब आप इसमें कितने का गुणा करने वाले हो 3 का, और प्लस कितने करने वाले हो 3। समझ में आ गया कि नहीं आया, यानी कि 52.5 गुणा में कितने करने हैं 3, तो कर दीजिए 5 5 असल में 1 6 और 1 ये 7 और ये 5 15, यानी कि ये बन गया। अभी इसमें कितनी ऐड और करने हैं आपको 3 ऐड कर दीजिए 160.5, ये आपके सवाल का क्या बन गया आंसर। समझ में आया किस तरीके से करना है, यानी कि पॉइंटों के सवाल आ जाएं तो आपको घबराना नहीं है, आप इनको भी आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल की टाइमिंग आपकी चल रही है, जल्दी से आप आंसर देंगे। चलो टाइमिंग आपकी खत्म होने पे है, खत्म हो चुकी है। चलो देखते हैं क्या है, क्या इसमें कोई पॉइंट है, तो इसमें तो आप कहेंगे सर कोई पॉइंटों का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो वही देख लीजिए कितने ऐड किए हैं, +1, यहाँ पर प्लस के 8 और यहाँ पे प्लस के बहुत ज़्यादा हो गए। अब प्लस के बहुत ज़्यादा कितने हो गए भैया, ये 1 हो गया, ये 8 हो गया, तो 1 और 8 मेरे दिमाग में कुछ क्लिक किया। अब क्या क्लिक किया उसको मैं देखता हूँ, लेकिन पहले मैं ये देख लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने ऐड और किए गए हैं। तो यहाँ पर ऐड किए हैं 1 और ये 3 यानी कि 31। अब इनमें तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। 1 8 38 31, अगर ये 1 8 27 होता तो मेरा दिमाग कुछ कहता, क्या कहता, क्यों कहता, यानी कि ये प्लस वाला मेथड तो बेकार है। अब बेकार है तो मैं गुणा ढूंढ लेता हूँ भैया, गुणा ढूंढ लूँ। ठीक है, जब प्लस का फेल हो जाए तो गुणा ढूंढो। अब 5 में कितने का गुणा 1 + 1, 6 में कितने का 2 का गुणा +2 मिल गया, यहाँ 3 का गुणा +3 मिल गया, तो ये आप कितने का 4 का गुणा +4, 4 का गुणा कर दोगे 180 आएगा, 4 जोड़ दोगे तो कितने हो गए 184। सीधा सा सवाल, इतना ही ज़्यादा आपको टाइम लेना भी नहीं है। ठीक है, चलो अगला सवाल, आपका टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी से आंसर देंगे। अभी जैसे सवाल बताया है उसी तरीके से कुछ है, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ठीक है, जल्दी हो गया होगा, मुझे लगता है अब तक 20 सेकंड का सवाल था भी नहीं, हो गया होगा। चलो तो सवाल में देख लेते हैं आपको क्या कहता है। 11 से 23, मुझे डबल नजर आया, मेरे दिमाग में तुरंत डबल बोला, प्लस की यहाँ पे मुझे दिखाई नहीं, मुझे उससे पहले डबल दिख गया, यानी कि 2 का गुणा प्लस कितना 1, 11 दूनी 22 + 1, 23 दूनी 40 + 1 47 × 2 94, आप देख लोगे +1 95 × 2 कर दीजिए, 95 × 2 करोगे 190, प्लस में 1 कर दोगे 191। ये हुआ सवाल का आंसर, खत्म, यानी कि इतने सेकंड का था ही नहीं। चलो तो अगले सवाल के लिए आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपको इसमें तो गुणा नज़र नहीं आ रहा होगा ना, इतनी आसपास की संख्या में गुणा नहीं होता है। ठीक है, क्या है वही प्लस माइनस लिख दीजिए आप फटाफट, जल्दी से आपका आंसर आ जाएगा, बस लिखते जाइए जल्दी। चलो टाइमिंग खत्म हो चुकी है, जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपने देखा तो यहाँ आपको +5 दिख रहे हैं, यहाँ आपको -2 दिख रहे हैं, यहाँ आपको +5, यहाँ आपको -2, तो आप भी कितना कर दोगे आप अगला +5। ऐसा भी पैटर्न होता है, कभी प्लस कभी माइनस, प्लस माइनस, आप प्लस कर दोगे 38। तो चलो आज का लास्ट सवाल देखते हैं। आज के लास्ट सवाल के लिए आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है, मुझे जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी कीजिए। चलो देखें क्या ये किसी के मुझे साफ साफ वर्ग क्यों नज़र आ रहे हैं, तो मैं कहूँगा सर नहीं आ रहे हैं। जैसे 400 देखो 216 अकेला ही तो है, बाकी तो कोई वर्ग क्यों नहीं है, तो वो पहले ये अंतर वाला पैटर्न अपनाएंगे। यहाँ पर कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे सर 14 का। यहाँ पर आप देखोगे तो कितने का है 24 का। आप यहाँ पर अंतर भी स्टार्टिंग का देख लिया आपने
15 का यानी कि 14 का आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपने जो अंतर देखा मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर है 28 का अंतर। ठीक है, 24 लिख दिया, यहाँ पर कितने का अंतर है? 28 का अंतर है। तो मुझे कुछ नज़र आया, 14 14 दूनी 28 नज़र आया ना? आया। तो अगला यानी कि 14 14 दूनी 28 फिर 42 क्या है या नहीं है वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, क्या 42 है या कुछ और है, क्या है वो मैं देखता हूँ। तो देखिए इन दोनों में अंतर देखो तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है ये 56 का अंतर। अब ये 56 कैसे हो गए? तो देखो 14 14 का डबल कितना हो गया भैया? 28 28 का डबल कितना हो गया? 56। अब 56 का डबल यहाँ पर अंतर होगा कि नहीं होगा? तो देख लो 56 का अंतर यहाँ पर कितने का भी है? तो ये हमने देखा यहाँ 112 का अंतर है, यानी कि इसका भी डबल। तो यहाँ कितना होगा? 112 का भी डबल। समझ में आ रहा है? 112 का डबल है कि नहीं है? यानी कि 224। तो क्या ये 224 का अंतर है यहाँ से यहाँ तक? बिल्कुल है, यानी कि हमारा पैटर्न मिल गया। अब मैं इसमें यानी कि 440 में अब और कितने ऐड करूंगा? यानी कि पहले ऐड किए गए 14, फिर उसका डबल 28, फिर उसका डबल 56, फिर उसका डबल 112, फिर उसका डबल 224, और अब मैं ऐड करने वाला हूँ 224 का भी डबल, यानी कि 448। किस में ऐड करूंगा? 440 में। आपका आंसर आ जाएगा 888, यानी कि 888 आपका क्या हो गया? आंसर। समझ में आया क्या है आपको किस तरीके से करना है? ठीक है, किस तरीके से आपको सवाल का आंसर देना था, ये हो गया आपका सवाल का ख़त्म। तो अगली वीडियो हम करेंगे अगली क्लास में, यानी कि और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, अभी बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस हैं, वो हमें इसमें अगली वीडियो में करने हैं। तो मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को क्या कर दीजिए? लाइक कर दो, अपने फ्रेंडों को शेयर कर दीजिए। चलो तो मिलते हैं, जब तक के लिए टेक केयर।